हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर है 1 प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यानी इसके लिए हमने क्या करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, ग्राफ बनाना है। इसके कोई 3 पार्ट मैं करता हूँ तो बाकी आप लोग करेंगे। एफ एक्स माइनस टू, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एफ एक्स को आप वाई के इक्वल भी ले सकते हैं, यानी एफ एक्स लिख कर भी हल कर सकते हैं और वाई के इक्वल फंक्शन एफ एक्स लिख के भी कर सकते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है ना एक्स माइनस टू, यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, यानी एक्स की वैल्यू कब जीरो कब होती है, वर्टेक्स पे कब आएगी एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स माइनस टू बराबर है ज़ीरो ले लेते हैं अगर हम, एक्स यानी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स का मतलब है कि अंदर वाले को आपने जीरो के बराबर लेना, एक्स माइनस टू बराबर है जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू इधर आके प्लस टू हो गया। अब हम एक काम करते हैं, एफ एक्स बराबर है, अगर एक्स की जगह पे दो पुट करता हूँ, ज़ीरो आ गया। अब हमने जब x की वैल्यू टू पुट की है तो एफ एक्स की जगह ज़ीरो, ठीक है। x और y, अब हमने काम किया है कि x की वैल्यू दो आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद x की वैल्यू माइनस फोर, यानी अब आपने x की वैल्यू को 5 वैल्यू लेनी, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना ना, तो दो आया है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ माइनस में लेनी है और कुछ प्लस में लेनी। अब दो आया तो हम दो का टेबल बनाते हैं, तो माइनस फोर है, माइनस टू है, ज़ीरो है, दो है, चार है, ये दो का टेबल में। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल है एक्स की वैल्यू यहाँ तीन आ जाए तो आप क्या करेंगे, थ्री का टेबल बना देंगे, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, ज़ीरो, थ्री, सिक्स, यानी कुछ माइनस में कुछ प्लस में वैल्यूज़ ले लेंगे। अब दो आई है तो दो का टेबल हमने यहाँ चला लिया है, माइनस फोर, ज़ीरो, दो, चार, माइनस सिक्स, एक्स की वैल्यू माइनस चार आ गया, माइनस चार, माइनस दो, माइनस छः और छः बन गया। अब इसी तरह एक्स की जगह पे सवाल में मैंने माइनस चार लिया, माइनस टू लेते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस टू ले लिया। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो लाइनें लगी हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर माइनस में भी जवाब आ रहा है तो आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर कांस्टेंट नंबर है तो, ठीक है। माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो गया, ये जमा चार हो जाएगा। इसी तरह एक्स की जगह पे ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो माइनस टू आ गया, और माइनस टू को भी आपने जमा दो में कन्वर्ट कर देना। अब उसके बाद एक्स की जगह पे आपने दो लेना है, यानी इसी में दो माइनस दो, ज़ीरो, ज़ीरो आ गया, चार, चार माइनस दो, दो आ गया, दो की वैल्यू दो ही आती है क्योंकि वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस चार, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे माइनस चार लिया, मीन के एफ एक्स में आपने कोई पांच वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट करनी है। और एफ एक्स का मैंने आपको कहा कि वाई भी आप ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं। और वो कैसे पता चलेगा कि दो का टेबल, तीन का, वो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स पर निकालना, ताकि पता चले कि उसमें कितने कितने का गैप आ रहा है, वर्टेक्स पे वो पॉइंट कहाँ आ रहा है। अब जब मैंने माइनस चार लिया तो छः आया है, जब मैंने माइनस टू लिया है तो चार आया है, जब ज़ीरो लिया है तो दो आया है, दो आया तो ज़ीरो आया है, चार आया तो दो आया, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ क्रिएट करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये पढ़ा हुआ हमने कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, क्योंकि छः नंबर बड़ा उधर आ रहा है तो मैंने छः तक ले ली वैल्यू, ठीक है। चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये x है, ये x माइनस है, ये y है, ये y माइनस है, ठीक हो गया। यानी इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, ऊपर y जमा होता है, नीचे y माइनस होता है। अब x की वैल्यू हमने ली है माइनस चार, तो y की छः आई है, x की माइनस चार ना इधर आएगी इस तरफ, एक, दो, तीन, चार, यहाँ माइनस चार आ गया। y की जमा छः है तो वो ऊपर होएगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पे आएगी, ठीक है, माइनस फोर। और उसके बाद यहाँ पे आएगा x की वैल्यू माइनस टू ली है तो y की फोर आई है, x की माइनस टू, एक और दो यहाँ आएगी, और y की फोर यहाँ पे आएगी। इसके बाद अगर हमने x की ज़ीरो ली है तो y की टू आएगी,
अब ज़ीरो ये दरमियान में होता है, ठीक है, और वाई की टू ऊपर +2 है तो इधर आएगी। अब जब एक्स की वैल्यू आपने जमा दो ली है तो वाई की ज़ीरो आई है, +2 ली है वाई एक्स की और वाई की ज़ीरो इसके ऊपर, यानी एक्स की जमा दो इधर होती है, इधर हमने पढ़ा हुआ माइनस में होती है। उसके बाद एक्स की वैल्यू जब आपने 4 ली है तो वाई की 2 आई, 4 और वाई की 2 ऊपर इस तरह यहाँ पे 2 के सामने। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे ऐसे, तो ये अगर आगे बढ़ता भी है तो इस तरह ही बढ़ेगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ है वो वी शक्ल में होता है, वी शेप में होता है, ये वी की शक्ल में बना हुआ है, ठीक है। इसका एक पार्ट और देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर मैं करता हूँ आपके सामने, एफ एक्स बराबर है पार्ट 3 कर रहा हूँ 5x। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है ना वो x है, ठीक है। तो x की अब वैल्यू अगर हम निकालते भी हैं, क्योंकि x +1 ज़ीरो के इक्वल हमने लेना था तो वो ज़ीरो के इक्वल, यानी इसका मतलब है कि ये ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई और निकल नहीं रही। x इक्वल टू वर्टेक्स पॉइंट और वर्टेक्स जो है वो ज़ीरो ही है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर देखें 2 आता तो 2 का टेबल, जैसे पीछे 2 वैल्यू आई तो 2 और 4 ले लिया, 3 आएगा तो 3 6 ले लेंगे, जमा में भी और माइनस में भी। लेकिन यहाँ पे जब एक्स ही है खाली के साथ, कोई +-1 नहीं है तो ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि आप वैल्यू ले सकते हैं -2 -1 0 1 2, यानी एक एक के फ़र्क से ले लें, ठीक है जी। 1 का टेबल चला लें, 1 1 ज़ार 1 1, कुछ माइनस में कुछ जमा में। तो अब यहाँ पे लेते हैं एक्स की जगह पे -2, 5 -2। अब बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो माइनस को जमा कर देगी, 5 2 ज़ार 10 -1 5 1 5 1 ज़ार 5, ठीक है। अब ज़ीरो लेंगे, ये ज़ीरो आ गया, 5 0 ज़ार, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो रहती है, 5 0 ज़ार 0। 1 आ गया, 5 1 ले लेंगे, 5 1 ज़ार 5 आ गया। ऐसे ही 2 ले लेंगे, आएगा 5 वैसे ही आ गया, और 2 5 2 ज़ार, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में 2 लेंगे ना तो 2 2 ही रहेगा, 5 2 ज़ार 10 आ गया। अब इसका ग्राफ क्रिएट करना है ना, तो आपको मैंने समझाया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये वाला, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमने ली हुई है -2 -1 0 1 2, तो 1 2 -1 -2 3 तक लगाना है, निशान लगाने। वैसे हमें 1 और 2, इसको 1 और 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि ये 1 है +1 है, ये +2 है, ये +3 है, -1 -2 -3, क्योंकि मेरा एक्स की वैल्यू यही है। एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू आई है 10 5 0 5 10, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे पहले मैंने जो सवाल हल किया उसमें वाई की जो वैल्यू है वो 6 4 2 0 2, तो वो मैंने 6 निशान वाई एक्सिस पे 6 निशान जो है वो गिन कर ये वाई पर लगाए हैं। अब यहाँ पे 10 5 10 निशान लगाने ज़रा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, हम वाई पर ना 2 3 निशान ले लेते हैं इस तरह। अब इन निशान को देखिए, हमारे पास जो 5 10 वैल्यू आ रही ना, तो हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब 5 है, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 15 है, क्योंकि ऊपर वाई जमा होता है। -5 -10 -15। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 के हिसाब से रखना चाहते हैं तब भी मसला नहीं, यानी कि आप उनके नंबर के मतलब समझ लें कि इसका मतलब 5 है, 10 है, 15 है। वो हमने अपने क्वेश्चन के लिहाज से उसको चेंज किया, क्वेश्चन के लिहाज से रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस तरह वैल्यू आ रही है, उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जब हमने एक्स की वैल्यू -2 ली है, -2 और वाई की आई है 10, एक्स की -2 ये और वाई की 10 यहाँ पे सामने इधर आएगा। उसके बाद एक्स की माइनस ली है तो वाई की -1, तो वाई की 5 आई है। एक्स की ज़ीरो ली है तो वाई की भी ज़ीरो आई है, तो वो दरमियान में यहाँ पे 1 लिया है तो 5 आया है, 2 लिया है तो 10 आया है, इस तरह। क्लियर हो गया। तो ये आपने इस तरीके से इसको मुकम्मल करना है। और इसका एक सवाल और मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में बेटा लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है अ पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है वो x जमा 4 है, इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे, जमा 4 इधर आके -4 हो गया। अब इसका मतलब है कि 4 आ रही है वैल्यू, तो हम ले लेते हैं -4
-8 0 4 8 एक्स की वैल्यूज़। ठीक है जी। तो एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं -8 पहले, दो वैसे ही आएगा -8 जमा 4, एक्स की जगह -8 आ गया। अब आपको पता है दो वैसे ही आएगा, -8 जमा 4, 8 में 4 चले गए, -4 आ गए, -3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो -4 को जमा 4 कर देगी। ठीक है, और 2 4 ज़ार 8, -3 8 -3 5 आ गए, -4 ले लिया, -4 जमा 4, अब जहाँ पे एक्स है वहाँ -4 आ गया, ये 2 0 ज़ार 0 -3 आ गया। अब ज़ीरो ले लेंगे, 2 4 2 ज़ार 8 -3 5। ठीक है, उसके बाद 4 लेंगे, 4 जमा 4 -3 8, 8 2 ज़ार 16 13, 4 + 4 8, 8 2 ज़ार 16 -3 13 आ गया। उसके बाद 8 ले लेते हैं, दो वैसे ही आएगा, और 8 जमा 4 -3 12, 24 -3 8 12 हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, -3 किया तो 21 आ गया। ठीक है जी। अब हमने इसका ग्राफ जब क्रिएट करना है, ग्राफ बनाना है, एक्स और एफ एक्स या वाई भी कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू ली है -8 -4 0 4 8। जब एक्स की वैल्यू -8 ली है तो वाई की 5 आई है, और एक्स की -4 ली है तो वाई की -3 आई है, और जब हमने एक्स की 0 ली है तो वाई की 5 आई है, जब 4 ली है तो 13 आई है, और 8 ली है तो 21 आई है। इसको एक्स एक्स कहेंगे, इसको वाई के एक्स माइनस, इसको वाई कहेंगे, इसको वाई माइनस कहेंगे। अब एक्स की वैल्यू -4 8 है ना, तो हम इधर मैं 4 4 का फ़र्क समझता हूँ, यानी ये जमा 4 है, ये जमा 8 है, ये जमा 12 है। एक्स की -4 -8 -12, क्योंकि हमने एक्स की ये वैल्यू ली हुई है। वाई की वैल्यू अब 21 तक जा रही है ना, तो हम एक काम करते हैं, 6 12 18 24, मैंने 6 का पहाड़ा चला दिया। अब 5 निशान लगा के आप 5 का टेबल भी चला सकते हैं, 5 10 15 20 और आगे एक निशान लगा के 25 रहें, तब भी फ़र्क नहीं है। -6, लेकिन जो ऊपर चलाना है वही नीचे, -12 -18 -24। अब मैंने x की वैल्यू -8 ली है, y की 5 आई है, -8 और y की 5 यहाँ पे आएगी, यानी 6 से पहले। x की -4 ली है, y की -3 आई है, ये नीचे इधर आएगा, यानी 6 या 6 से पहले लगाया, -4 ही है। x की 0 ली है, y की 5 आई है, यहाँ पे आएगी 0, ये x की यहाँ होती है और y की जमा ऊपर होती। 4 ली है, y की 13 आई है तो 12 से ऊपर, और 8 ली है तो y की 21 आई है, चलें ये 24 से पहले, और इन पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। और ये जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आप ग्राफ बनाएंगे, ये वी की शक्ल में बनेगा। तो इनको आपने जो है वो क्या नाम है नोट करना है। 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 3 आप लोगों ने करने हैं। ओके बेटा।